हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, आज 5वां दिन है जिसमें हम रेलवे का एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन आने का अति संभावना है। देखना ना भूलें। इस स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। समझे? और देखिए, ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका बताएंगे, बेस्ट से बेस्ट, ताकि आपको एग्जाम में कम समय में बेहतरीन तरीके से सबसे आगे बनाइएगा। ये मेरा वादा रहा। देखिए, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई, हम बोल दिए ना। समझे? देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीन मित्र, हम लोग को हड़बड़ी नहीं करना है, आराम आराम से पढ़ना, आराम आराम से सीखना है। क्या बोल रहा है? तीन मित्र ए, बी और सी कितना है? 5,525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया निकाल दिए जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से के अनुपात कितना हो जाता है? 11:18:24 हो जाएगा। प्रारंभ में माने प्रारंभ में शुरू में सी को प्राप्त राशि कितनी थी? कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी तीन मित्र है जिसको कितना 5,525 की राशि में आपस में विभाजित करना है, मतलब बांटना है। जिसमें से ए 50 रुपये निकाल लेता है, बी 100 रुपये निकाल लेता है और सी 75 रुपये निकाल लेता है। और निकालने के बाद रेशियो कितना में हो जाता है? 11:18:24 में हो जाता है। तो कि बोल दिया क्या कि सी को शुरुआत में कितने राशि प्राप्त हुई थी। तब देखते हैं ए रेशियो। देखना, यहाँ से यही ध्यान देना, ये रेशियो दिया हुआ 11:18:24 रेशियो। ये रेशियो किस रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है? 50 रुपया, 100 रुपया, बी 100 रुपया और सी 75 रुपया निकालने के बाद ये रेशियो दिया हुआ है। तो हम निकालने के बाद वाला रेशियो निकालेंगे। तो 5,525 में से कितना निकाल लेते हैं? ए को 50 रुपये निकाल लेते हैं, बी को 100 रुपये निकाल लेते हैं, सी को 75 रुपये निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना था? 5,525 रुपया। यही में से तो टोटल, हाँ, इसमें से ए को 50 रुपया निकाल रहा है, बी को 100 रुपये निकाल रहा है, सी को 75 रुपया निकाल रहा है। तो टोटल कितना निकल गया? 225 रुपये निकल गया। कितना निकल गया? 225 रुपये निकल गया। तो 0,0,3,5 बचा हमारा पास कितना? बचा हमारे कितना? 5300 रुपया। 5300 रुपया। अब रेशियो जो निकालने के बाद रेशियो 11 रेशियो, 18 रेशियो और 24 रेशियो आप कंपेयर करेंगे। 5300 था तो हम कहेंगे तो निकालने के बाद रेशियो कितना हो जाएगा? 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 53 हो जाएगा। और जिसको निकालना है 60 में उन्हें कर देते हैं। तब प्रारंभ में सी की प्राप्त राशि कितनी थी? तो तुम्हारा ए है 11 रुपया, 11:18 बी हो गया, सी तुम्हारा 24 हो गया। तो 24 से गुना करेंगे तो 53 देंगे, कितना हो जाएगा? 53 से करेंगे तो 100 से कटेगा। अब यहाँ करेंगे तो कितना होगा? 2400 हो जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ कंडीशन क्या लगे दिया? प्रारंभ में जो प्राप्त हुआ, मतलब कि शुरू में प्राप्त हुआ सी की राशि कितनी थी? तो 2400 तो हुआ, निकालने के बाद तो 2400 प्राप्त हुआ, लेकिन शुरू में सी कितना और निकाल लिया था? 75 निकाल लिया था। तो 75 इसमें ऐड करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 हो गया, 7 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समझे? मज़ा आया ना?
अब समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देखें, बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। आगे देखते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है? 3:4। कितना के रेशियो में है? 3:4 के रेशियो में है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में से 3,000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात कितना हो जाता है? 18:23 में हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? ए और बी का रेशियो में दिया हुआ वेतन 3:4, लेकिन पता नहीं है 3:4 कितना में दिया हुआ, लेकिन बोल दिया है कि 3,000 वृद्धि करने के बाद नया रेशियो आ जाता है 18:23 में हो जाता है। तो ए के वृद्धि के बाद मैंने कि जो भी 3,000 वृद्धि किया उसके बाद का पूछ रहा है ए का वेतन कितना होगा। समझ में आया? अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। पहले तो बेसिक तरीका सोल्व करेंगे, बेसिक का कि ज्यादा समझ में आएगा। बेसिक ए का वेतन कितना है? 3x मान लेते हैं। ए तुम्हारा मान लेते हैं और तुम्हारा क्या मान लेते हैं? बी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है प्रत्येक में कितना? 3,000 वृद्धि करने पर, तो 3,000 जोड़ देंगे। 3,000 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और फिर ए वृद्धि करने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 18 बराबर में 18:23 के बराबर हो जाता है। अब गुना करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इससे करेंगे और इससे करेंगे। ये तो इतना तक जानते होंगे। तो 63 69x हो जाएगा। और तुम्हारा कितना हो जाएगा? 63 69,000 हो जाएगा। और तुम्हारा कितना हो जाएगा? और 18 चको 72x हो जाएगा। और तुम्हारा कितना हो जाएगा? फिर प्लस में कितना हो जाएगा? 18 54 हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा। अब x को एक जगह करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस में कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। x को एक जगह करेंगे और यहाँ जाएंगे तो माइनस में तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। 15,000 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 5 15 माने कि 5,000 हो जाएगा। x का मान, x का मान कितना निकल गया? 5,000 निकल गया। तो लेकिन वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना है? तो ए का वेतन हम कितना माने? वृद्धि के बाद कितना माने हैं? तो इसमें ऐड करेंगे ना, तब x की जगह पर कितना रखेंगे? 500 रखेंगे। x की जगह पर कितना? 5,000 रखेंगे, सॉरी। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 15,000 हो जाएगा। तो 15,000 होगा तो 15,000 हो जाएगा, प्लस कितना? 3,000 ऐड करेंगे। टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा? 18,000। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? D4 दिल्ली। D4 दिल्ली। आया कि नहीं? अब देखिए इसको शॉर्ट तरीका भी देख लीजिए। ऐसे तो इसको भी समझ में आया होगा, लेकिन शॉर्ट तरीका भी देख लीजिए। इसको मिटाते हैं। ये तो बेसिक हो गया था। बेसिक भी अच्छा है, यही तरीका मस्त तरीका है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे? शॉर्ट तरीका। ए है और तुम्हारा क्या है? बी है, जिसका अनुपात दिया हुआ रेशियो में 3:4 के अनुपात में दिया हुआ। लेकिन बोल दिया क्या? प्रत्येक में 3,000 की वृद्धि करने पर, कांस्टेंट वैल्यू है, इसी से हमको कंपेयर करना है कि वृद्धि करने पर यह वेतन कितना हो जाता है? 18 कितना हो जाता है? 18:23 हो जाता है। अब इसमें ऐसा से गुना करो कि प्रत्येक में उतना ही वृद्धि हो गई। प्रत्येक में ऐसा से गुना कीजिए कि प्रत्येक में उतना ही की वृद्धि हो गए। इसमें 2 की वृद्धि हो रहा है तो यहाँ भी 2 की वृद्धि होना चाहिए। जैसे समझे? तो 4 चक 16, 4 तिया 12, 12 4 से गुना करेंगे तो 4 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से गुना करते हैं। यहाँ कितना से करते हैं? 5 से गुना करेंगे तो 5 चक 20, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना की वृद्धि हो रहा है? 3 की वृद्धि। यहाँ भी 20 और 3 23, ये भी 3 की वृद्धि। आगे मिल गया दोनों में 3,000 की वृद्धि। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना की वृद्धि करने पर? 3,000 की वृद्धि करने पर। तो हम बोलेंगे कितना? 3 की वृद्धि करने पर। और फिर वो वृद्धि करने पर एक के वृद्धि के बाद एक का वेतन ज्ञात कीजिए। वृद्धि के बाद कितना है? वृद्धि के बाद, ये तो वृद्धि से पहले था 15, वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा? 18। तो 18 से गुना करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 से
1000 में तो कितना हो जाएगा 18,000। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी फॉर दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:8 के है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि की होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात ज्ञात करे कह रहा है। समझा? देखो, दो संख्या था, एगो 5 के रेशियो में है और एगो 8 के रेशियो में है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया है? पहली संख्या, ये तुम्हारा पहली संख्या था, ये दूसरी संख्या। पहली संख्या में कितना? 40% की वृद्धि करने पर, और दूसरी संख्या में कितना की वृद्धि करने पर? 15% की कमी करने पर, 15% की कमी करने पर तो नया अनुपात क्या होगा? देखो, ऐसे भी बनेगा, लेकिन रेशियो में क्या है कि जोड़ भी सकते हैं, घटा जोड़ भी। रेशियो में क्या होता है कि जीरो भी लगा सकते हैं तो कोई मान पर फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो लगाएंगे तो दोनों में जीरो लगाएंगे, गुना करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे। रेशियो पर कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो से जीरो कट गया तो फिर तो वही हो जाएगा ना। तो अब ऐसे करने से आसानी होता है। 5 से भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करने से आसानी होता है। तो इसको देखो, आसानी से निकल जाएगा। 40%, 40% तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? इस 70 हो जाएगा। अब इसको 40% कैसे निकालें? 50 का 40% परसेंटेज हटाएंगे, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो इसे कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल होगा तो 20, तो यही तो 20 जोड़े, यही तो तुम्हारा 20 जोड़े तो 70 हो गया। तो इसको भी कमी करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 और 12 कमी करेंगे, 12 12 कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 68 हो जाएगा कि नहीं? और 80, 80 का 15% कितना हो जाएगा? बटा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, दो को 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। हो जाएगा। 12 घटाए तो 8 से, तो इसको आधा। अब रेशियो में क्या रहा है? तो इसको आधा 15, तो इसको आधा 34। कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर अजमेर। ए फॉर अजमेर। अब आगे चलते हैं। आया कि नहीं समझ में? आया। इसमें घटा 15% की कमी करने पर, यहाँ देखो दूसरी संख्या में 15% की कमी करने पर। अब आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? दो रेशियो कितना में है? 3 में है। दोनों संख्याओं में से 4 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है? दोनों संख्या में प्रत्येक में 4 जोड़ने पर अनुपात कितना होता है? 7:10 के अनुपात में हो जाता है। अब ऐसा कंडीशन लगाएं कि दोनों में बराबर जुटने पर इतना इतना आ रहा है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। तो यहाँ यहाँ करेंगे कितना से? 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे, पेन बदल लेते हैं। यहाँ कितना से करेंगे? 2 से गुना करेंगे। फिर इतना, ये तुम्हारा एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कितना जोड़ने पर? 3। तो यहाँ भी 6 3 9 नहीं। अगर जो यहाँ क्या करेंगे, देखते हैं फिर से। यहाँ अगर जो प्रत्येक में 4 जोड़ने पर, 3 से नहीं, 3 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 3 से करो, 3 से करो, 3 से हो जाएगा। 3 से करो, 3 तिहाई 9 और तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी एक जुट रहा है और यहाँ भी एक जुट रहा है, प्रत्येक में एक 4 जोड़ने पर। तो क्वेश्चन बोला क्या है? प्रत्येक में 4 जोड़ने पर, हम प्रत्येक में 1 जोड़ने पर। और जिसको निकालना है साइड में गुना करते हैं। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या ज्ञात कीजिए। तो 6 और 9 में दोनों के अंतर कितना हो जाएगा? 3 का अंतर हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12 आंसर। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई। आया समझ में? आया कि नहीं आया? देखो, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा? सेकंड मेथड में क्या है? पहली संख्या 2x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 3x। प्रत्येक में 4 जोड़ने पर प्रत्येक में 4 जोड़ो तो संख्या आती जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है? 7:10 के अनुपात में। ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन हो गया। इस सोल्व करके लाना, कमेंट में बताना। अगला देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:2 के है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात कितना? 5:4 के हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। पहली संख्या कितना है? बेसिक से बता देते हैं, फिर शॉर्ट में तुम लोग बनाना। 3x हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा?
2x हो जाएगा। पहली संख्या में 8 8 घटाया जाए तो 8 घटा रहे हैं। दूसरी संख्या में कितना 6 घटाया जाए तो 6 घटा रहे हैं, तो यह अनुपात बदल कर कितना हो जाता है 5:4 के हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 तिया 12 x हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 चौको 32 हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x आएगी, 6 पचे 30 हो जाएगा। अब ये x x एक जगह करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या तुम कौन कौन माना था, संख्या तुम कौन कौन मान रहा था, संख्या यही दोनों ना है। तो एगो तुम्हारा कितना हो जाएगा संख्या 3x है, एगो संख्या तुम्हारा कितना है 2x, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बी, बी फॉर बेंगलोर, बी फॉर बेंगलोर। अब आगे देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 9:11 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 7:9 में हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बेसिक से भी बना सकते हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक सबसे ज्यादा बेटर होता है। 9:11 में है, और प्रत्येक में कितना 4 घटाने पर कितना हो जाता है 7:9 में हो जाता है। तो कितना 9 2 11 7 2 9, प्रत्येक में कितना घटा रहा है तब हो रहा है -2 घटा रहा है, तो इसमें भी -2 घटा रहा है तब तो 7 आ रहा है, 7 से 9 हो रहा है, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 हो गया। तो यही कंपेयर सीधा सीधी हो गया। तो प्रत्येक में कितना घटाने पर 4 घटाने पर, तो हम कहेंगे -2 घटाने पर, और जिसको निकालना है 60 में गुणा करते हैं। तीन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तीन दो संख्याओं का योग ज्ञात कर दिए तो 9 11 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो दो दूनी 4, तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन है 40, बी फोर बंगलोर, बी फोर बंगलोर। अब आगे देखते हैं, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह अनुपात कितना हो जाता है 4:5 के बराबर हो जाता है। पहले तक कितना था 7 था, 11 था, इसमें बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो x मान लेते हैं, x जोड़ रहा है, तो यह अनुपात बदल कर कितना हो रहा है 4:5 में हो रहा है। अब देखते हैं गुना करके, तो तुम्हारा हो जाएगा कितना ही हो जाएगा 35 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 चक 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब x एक जगह करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ ये x इधर जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, x हो जाएगा, सीधा सीधी आई तुम्हारा इधर जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x बराबर तुम्हारा कितना निकल गया, x बराबर 9 निकल गया। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए 9 जोड़ा जाना चाहिए, प्रत्येक में 9 जोड़ेंगे तब इतना के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है बी फोर बंगलोर। देखते हैं प्रूव करके, प्रत्येक में इतना जोड़ने पर अगर 7 में 9 जोड़ेंगे ये रेशियो हो जाएगा, और 11 में 9 जोड़ेंगे तब इतना के रेशियो आ जाना चाहिए, 4:5 के अनुपात में आ जाना चाहिए। प्रूव करके देख रहे हैं, ऐसे तो आंसर आ गया है 9, समझा। तो कितना हो जाएगा 9 7 कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 20, तो 4 चक 16 4 5 20 प्रूव हो गया ना। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात कितना है, ए के वेतन का अनुपात और बी के वेतन का अनुपात कितना है 4:5 के है। ए के वेतन में 10% की वृद्धि, ए के वेतन में हम 10% की वृद्धि कर देते हैं, कोई दिक्कत। और बी के वेतन में 20% की वृद्धि, यहाँ भी 20% की वृद्धि कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब हम बोले थे कि रेशियो में अपने आप में 0 भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 10% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सीधा सीधे 44 हो जाएगा। इसको 20% की वृद्धि 5 दूनी 10 थी, तुम्हारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तब 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4, 4 से करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा कितना 15 चको 60, तो 11:15। कौन सा ऑप्शन है डी फॉर दिल्ली, कौन सा है डी फॉर दिल्ली। अब आगे चलते हैं कुछ है, एक फॉर्म में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है 4:5 का था,
फॉर्म में पुरुष की संख्या में 80% की वृद्धि, 80% और महिला में 60% की बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी करने पर बढ़ने पर निश्चित किया तो अब फॉर्म में पुरुष और महिलाओं के सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? क्या दिक्कत है? पहले महिला का तो कितना के रेशियो में था? 4:5 में था। ये तुम्हारा क्या था? पुरुष था, मेल था, और तुम्हारा क्या था? फीमेल था। मेल मेल तुम्हारा क्या था? 4 रेशियो में था, फीमेल तुम्हारा 5 रेशियो में था। और बोल दिया है कि क्या? पुरुषों की संख्या में 80%, इसमें क्या? 80% वृद्धि करने पर, और महिलाओं की संख्या में कितना प्रतिशत? 60% की वृद्धि करने पर। और हम क्या बोले थे? ये अपने मन से जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी जीरो लगाएंगे, यहाँ भी जीरो लगा देंगे परसेंट निकालने के। तो 80%, तो 8×32 हो जाएगा। एक अंक के बाद 8×32 हो जाएगा, 80% हो जाएगा, तो 32, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। वृद्धि करने पर 72 आ रहा। ठीक है, 6×5 = 30, तो तुम्हारा हो जाएगा, ये 80 हो रहा है। तो 8×9 = 72 और 8×9 = 80, 9:10। कौन सा ऑप्शन है? C4 चेन्नई। चेन्नई से फॉर्म भरना, C4 चेन्नई से फॉर्म भरना, कटअप कम जाता है। अब आगे देखते हैं। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया है, मैंने बांटा गया है। संख्या को कितना के अनुपात में बांटा गया है? 7:11 के अनुपात में बांटा गया है। जब प्रत्येक में 6 छोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, तो अनुपात बदल कर कितना हो जाता है? 5:7 में हो जाता है। तो प्रारंभिक में, शुरुआत में संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या थी? कितनी थी? पहले अनुपात कितना था? 7:11 के अनुपात में था। लेकिन प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 में हो जाता है। प्रत्येक में कितना जोड़ने पर? 6 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 में हो जाता है। अतः आप देखते हैं 7×4 = 5×2 = 10, 7×2 = 14। तो इसको मैं देखो, ये तो घटाने पर इतना हो रहा है ना, तो ये तो तुम्हारा रेशियो गलत दिया हुआ है, तो इसको सही करेंगे। तो इसको मैं अगर जो 2 से गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना होगा एक्चुअल में? 14 हो जाएगा एक्चुअल में। और तुम्हारा एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप देखते हैं प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं? प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है। तब तो हो रहा है 7 से 10 हो रहा है। तो फिर यहाँ भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो रहा है। तो क्वेश्चन बोला क्या? प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, तो हम कहेंगे प्रत्येक में 3 जोड़ने पर। प्रत्येक में 3 जोड़ने पर जिसको निकालना है 60 हम गुना करते हैं। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सबसे 7 में से 11 में से सबसे बड़ी प्रारंभिक वाला, ये प्रारंभ वाला था, ये क्या था? प्रारंभ। आई जो रेशियो घट बढ़ के आया जो अब वाला हो गया। तब प्रारंभिक में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा? प्रारंभिक में ये तुम्हारा ये रेशियो दिया हुआ है, अब वाला था। तो प्रारंभिक में से सबसे बड़ा संख्या कौन था? 11 था। तो 3 दूनी द्वितीय, 3 दूनी 6 होते, तुम्हारा 11 दूनी 5। कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर अजमेर सियालदा। ए फॉर अजमेर सियालदा। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, गूथे हुए आटे की गूथे हुए आटे की जो आटा बुना जाता है, साधा जाता है, जिसको ठेठ हिंदी में बोलते हैं, गूथे हुए आटे की किसी लोई में, लोई जो लोई बनाता है रोटी बनाने के लिए, लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, मैंने प्रारंभ में अनुपात कितना था? लिख देते हैं पूरा डिटेल्स। प्रारंभ में अनुपात कितना था? 4:7 के अनुपात में था। उस उस 22 केजी के लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर, आटा को और डाल देता है। 22 केजी के लोई में और आटा डालता है, सिर्फ आटा डाल रहा है और आटा डाल रहा है। डालकर चीनी और आटे का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:5 में हो जाता है। कितना हो जाता है? अब हो रहा है 2:5 में हो रहा है। ये प्रारंभ में था वो पहला वाला, ये अब हो रहा है। अब कितना हो रहा है? 2:5 में हो रहा है। तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया था? तो इसमें कितना आटा मिला रहा है? क्या मिला है? आटा मिला रहा है, लेकिन चीनी तो नहीं मिला रहा है। तो चीनी तो हमारा बराबर होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या था? चीनी था। ये तुम्हारा क्या था? आटा था। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना, यही तो लैंग्वेज को तोड़ के हटा देना। क्या
क्या मिला रहा था इसमें, क्वेश्चन में क्या है, जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया। तो सिर्फ क्या डाल रहा है, आटा डाल रहा है, चीनी तो नहीं डाल रहा है। चीनी नहीं डाल रहा है तो चीनी तो हमारा बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ चीनी का रेशियो कितना है, 4 है। यहाँ चीनी का रेशियो कितना है, 2 है। बराबर है, नहीं है। तो इसको बराबर करेंगे, सिर्फ आटा में चेंजिंग हो रहा है, चीनी में तो नहीं डाल रहा है। तो सिर्फ तो चीनी को बराबर करेंगे। तो चीनी को हम बराबर करेंगे तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से कितना 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 54 में हो जाएगा, 10 हो जाएगा, चुन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझे। तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया था। तो देखो उस समय 22 केजी की लोई में, कितना केजी था, 22 केजी के लोई में, जो प्रारंभ में था 22 केजी के लोई में जस्टिन ने और आटा मिलाया था। हम कहेंगे कितना पहले लोई था, लोई में तो आटा और चीनी दोनों था, तो 7 4 11 हम बोलेंगे, 11 बोलेगा। जिसको निकालना है 60 में गुणा करते हैं। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया था, तो कितना 7 से करा, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ये भी कितना हो रहा है, कितना मिलाया था आटा, 7 से कितना हो रहा है, 10, तो 3 मिलाया था आटा। चीनी तो नहीं मिलाया, तो चीनी तो हमारा सेम करेगा। तो 11 दूनी 5, तो 3 दूनी 6 केजी। आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 केजी। आंसर कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली। अगर जो डिटेल्स में बेहतरीन से तरीके से अच्छा से एकदम तोड़ तोड़ के लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो डिटेल्स में भी हम पढ़ा रहे हैं, वो कमेंट में लिखिए कि पढ़ाइए सर, डिटेल्स में अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। खाली आप लोग को सपोर्ट चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हम यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी बजा लीजिए। काहे कि हर दिन बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वो अच्छा जो फालतू की चीज नहीं हम पढ़ाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही पढ़ाएंगे। देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, जो भी प्रीवियस, ऐसा भी एग्जाम का यही रूल होता है कि 90% होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, बाकी 10% अलग से आता है। समझा, इसलिए प्रीवियस ईयर करना अनिवार्य हो जाता है। समझे। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं। खाली आप लोग की सहायता चाहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा